आजादी मार्च में शिरकत का मामला, नून लीग में तकसीम वाज़ेह हो गई। अहम मामले पर अहम फैसलों के लिए अहम इजलास, कई अहम रहनुमाओं की अदम शिरकत से सवालात पैदा। इजलास में जफरुल हक, परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर शरीक न हुए। जराए के मुताबिक अहम रहनुमाओं ने इजलास में न बुलाने का शिकवा किया। उधर मोहम्मद जुबैर का कहना है दावत मिली थी, उन्होंने खुद शिरकत से माजरत की। कमर दर्द पॉलिसी से नाराज या कोई और राज, आजादी मार्च में शरीक नहीं होंगे शहबाज। जराए के मुताबिक आजादी मार्च में दीगर कायदीन नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में रैली की क़यादत करेंगे। इजलास में शहबाज ने नवाज शरीफ का खत सुनाया, खत में रोड मैप का जिक्र। शहबाज शरीफ बोले नवाज शरीफ का हुक्म सर आंखों पर। उधर फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। हमारा एक वक्त फौरी तौर पे उनसे मिलकर उन्हें नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम है वो पहुंचाएगा और उसके बाद हम इस आज़ादी मार्च के प्लान को उनके एतमाद के साथ और उनके साथ मिलकर इस खत की रोशनी में तरतीब देंगे। इजलास में नवाज शरीफ के खत की तायीद की गई। एहसन इकबाल का कहना है शहबाज शरीफ पार्टी सदर रहेंगे, नून लीग में कोई तकसीम नहीं है। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि खत पहले फजलुर रहमान के पास लेकर जाओ। वफ्द मौलाना से मुलाकात करेगा। मईशत तबाह, मुल्क मसाइल से दो चार है। इमरान खान बैरूनी दौरे कर रहे हैं, ईरान और सऊदी अरब जा रहे हैं। क्या मसला कश्मीर हल हो गया? एक भाई कोट लखपत में, दूसरा भाई मॉडल टाउन में, फासला चंद फरलांग का। तो खतों किताबत चिट्ठियों के जरिए कोई चिट्ठी आई है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जिस गेंद के साथ खेल रहे हैं, दोनों का गोल पोस्ट मुख्तलिफ है। नून लीग के बयानिए से वाज़ेह हो गया कि इस जमात में जमहूरियत नहीं है। फरदासा चिकावान कहती है एक भाई कोट लखपत, दूसरा मॉडल टाउन में, फासला चंद फरलांग का और राब्ता चिट्ठियों से हो रहा है। 3 दहाइयों के बाद पहली हुकूमत डीजल के बगैर चल रही है और चलती रहेगी। इनके पास अवामी ताकत होती तो मदारिस के बच्चों को सियासी भट्टी का ईंधन न बनाना पड़ता। शहबाज शरीफ कभी इधर है कभी उधर है, यूं भी है और यूं भी है। इनकी चीखें सुनाई देंगी जो ये इंतखाबात की बातें कर रहे हैं। 64 आदमी पोलिंग स्टेशन के बाहर हाथ उठाते हैं कि हम जनाब अली आपके साथ हैं। इस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो अंदर से 50 निकलते हैं। इससे बड़े गोल्डन लोटे दुनिया में कहां पाए जाते हैं। मौलाना के आगे कुआं और पीछे खाई है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं पहले भी फजलुर रहमान ने मरवाया, अब भी मौलाना ही मरवा रहा है। शहबाज शरीफ कभी इधर और कभी उधर है। इमरान खान 6 आदमियों को एनआरओ दे दे तो मसले खत्म हो जाएंगे। इंतखाबात में फौज ना हो तो ये बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाएं। गरीब दुश्मन हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है छोटे ताजिरों और किसानों का माशी कत्ल हो रहा है, इस सिलेक्टेड को फारिग करना है। हुकूमत को घर भेजने के लिए अवाम साथ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना में खिताब। मोहनजोदारो एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल के बाद रैली की क़यादत की। मौलाना फजलुर रहमान के धरने की गूंज दयारे गैर में भी सुनाई देने लगी। मौलाना धरने के बजाय मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ दें, बर्मिंघम में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरख्वास्त। बरतानिया में स्टूडेंट वीजों में तेजी, तलबा को डिग्री खत्म होने के बाद मजीद 2 साल कयाम का मौका मिलेगा। मारूफ सॉलिसिटर रिजवान सुलहरिया की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। इमिग्रेशन कवानीन पर इजहार ख्याल।
मैनचेस्टर के मसरूफ तरीन शॉपिंग मॉल में चाकूजनी की वारदात, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। हुकूमत चाकूजनी के वाक़यात की फौरी रोकथाम करे, शहरियों का मुतालबा। लंदन के इलाके हॉन्सलो में अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कश्मीर आगाही सेमिनार, मकबूजा वादी में खुराक और अद्वियात की किल्लत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी कम्युनिटी भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मैदान में आ गई। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारी, सऊदी अरब के शहर जद्दा में फिक्र अंगेज सेमिनार। रियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज के लिए सिख फॉर जस्टिस का वफ्द न्यूयॉर्क से जिनेवा पहुंच गया। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन परवेज इकबाल लॉसर और यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन डॉक्टर मंजूर जहूर ने इस्तकबाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के ऐलान से हुकूमत तो परेशान है ही, मुस्लिम लीग नून की परेशानी भी देखने लायक है। एक तरफ नवाज शहबाज इख्तलाफात की खबरें हैं तो दूसरी जानिब लीगी रहनुमा इख्तलाफ की इस गर्द को बिठाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। नून लीग का मौक़िफ़ सच मान लिया जाए तो सवाल पैदा होता है कि शहबाज शरीफ जुमेरात को तयशुदा मुलाकात के बावजूद नवाज शरीफ से मिलने जेल क्यों नहीं गए। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से राबितों के लिए लंदन में बैठे हुसैन नवाज को जिम्मेदारी क्यों सौंपी। नवाज शरीफ को खुद मौलाना के आज़ादी मार्च में शिरकत का ऐलान क्यों करना पड़ा। ये वो सवालात और वाकयात हैं जो लीगी क़यादत में बढ़ते फासलों की निशानदही कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। आप लोग शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें, वक्त आने पे वो भी टाइम बम है, वो भी चल पड़े। लीगी रहनुमा कुछ भी कहें मगर मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च ने मुस्लिम लीग नून को परेशानी में डाल रखा है। चंद दिनों में पेश आने वाले कई अहम वाकयात इस बात की तस्दीक करते हैं कि धरने को लेकर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में दूरियां बढ़ रही हैं। पहला सवाल, शहबाज शरीफ जुमेरात को तयशुदा मुलाकात के बावजूद नवाज शरीफ से मिलने जेल क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल, नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से राबतों के लिए लंदन में बैठे हुसैन नवाज को जिम्मेदारी क्यों सौंपी। तीसरा सवाल, नवाज शरीफ को खुद मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत का ऐलान क्यों करना पड़ा। आज होने वाले इजलास में भी ये तकसीम वाज़ेह नजर आई। अहम फैसले के लिए बुलाए गए इजलास में परवेज रशीद, राजा जफरुल हक और मोहम्मद जुबैर शरीक ना हुए। परवेज रशीद ने तो एक बयान में शिकवा भी कर दिया कि उन्हें इस इजलास में नहीं बुलाया गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने 92 न्यूज के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते हुए कुछ यूँ वजाहत की। मैंने इसलिए माजरत कर ली कि अभी मैंने ऑलरेडी कमिट किया होता, देयर इज नथिंग टू इट। पहले के इजलास इम्पोर्टेंट थे बिकॉज उसमें तो राय लेने के हवाले से था हमें धरने में जाना है या नहीं जाना, और जो भी मुख्तलिफ जो शुरा थे उनकी राय थी और उसमें हर एक में परवेज रशीद थे। आज तो सिर्फ तफसीलात तय करनी थी, आज के इजलास में कोई फैसला तो नहीं होना था। मोहम्मद जुबैर की वजाहत अपनी जगह, मगर जराए का दावा है कि इजलास में शरीक अहम रहनुमाओं ने गैर हाजिर शख्सियात को ना बुलाने पर शिकवा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने भी ऐन वक्त पर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का फैसला किया। ये वाकयात इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। अपोजिशन की कमजोरियों का फायदा हुकूमत अच्छी तरह उठा रही है। फरदौस आशिक अवान ने दो भाइयों के दरमियान खतों कताबत पर चोट कर दी। कहती हैं एक भाई कोट लखपत, दूसरा मॉडल टाउन में, फासला चंद फरलांग का और राब्ता चिट्ठियों से हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को भी चुटकी काट दी। कहा 3 दहाइयों के बाद पहली हुकूमत डीजल के बगैर चल रही है और चलती रहेगी। पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक मोरूसी आमराना सोच रखने वाली जमात है। जमहूरियत दूर दूर तक नजर नहीं आती। जो जेल से लिखे गए खतूत है उनका हशर भी इंशाल्लाह कतरी खत जैसा होगा। एक भाई कोट लखपत में, दूसरा भाई मॉडल टाउन में, फासला चंद फरलांग का। तो खतों किताबत चिट्ठियों के जरिए कोई चिट्ठी आई है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जिस गेंद के साथ खेल रहे हैं दोनों का गोल पोस्ट मुख्तलिफ है। वो अब तक कोई गोल नहीं कर पाए और इंशाल्लाह कर भी नहीं पाएंगे। ये पहली हुकूमत है जो डीजल के बगैर इंशाल्लाह चलती रहेगी और चलेगी। इनके पास अवाम की ताकत और पजीराई होती तो इन्हें मासूम सपारा पढ़ने वाले मदरसों के बच्चों को अपनी सियासी भट्टी का ईंधन ना बनाना पड़ता। फरदौस आशिक अवान की चिट्ठियों पर तनकीद आपने सुनी, मगर इन चिट्ठियों में लिखा क्या है? इस जदीद दौर में चिट्ठियां लिखने की नौबत क्यों आई? बड़े भाई की चिट्ठी पढ़कर छोटे भाई ने क्या कहा, इन सब सवालों का जवाब देखिए इस रिपोर्ट। मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है इस्तीफे दिए असेंबलियों से। उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करें। उस वक्त हमने वो तय किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वजन था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। नवाज शरीफ का हुक्म सर आंखों पर। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई से इख्तलाफात की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। लाहौर में शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें लीगी सदर ने नवाज शरीफ का खत पढ़कर सुनाया। खत में आजादी मार्च का रोड मैप तहरीर था। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फजलुर रहमान से राब्ता करके लाहे अमल तैयार करने की हिदायत कर दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने बताया कि आजादी मार्च में नून लीग अहम किरदार अदा करने जा रही है। एहसन इकबाल ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद करते हुए शहबाज शरीफ की कमर दर्द की भी वजाहत की। शहबाज शरीफ साहब को जो कमर का आर्जा लाक है वो आज का नहीं है, पिछले 20 साल से। लिहाजा उस बारे में किसी किस्म की स्पेकुलेशन करना ज्यादती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। नवाज शरीफ की क़यादत पर पार्टी के एक कारकुन से लेकर पार्टी की तमाम क़यादत मुकम्मल एतमाद रखती है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की कमर दर्द के बायस एहसन इकबाल और सीनियर पार्टी कायदीन आजादी मार्च में शिरकत करेंगे। जराये का ये भी दावा है कि शहबाज शरीफ लाहौर की हद तक रैली की क़यादत करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर में रैली की क़यादत करते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, मगर मौजूदा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार गुर्बत मिटाने के मार्च में शिरकत के लिए तैयार बैठे। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में कुछ भी फाइनल ना होने की खबर भी सुना दी। अक्टूबर में मार्च पर हुकूमती रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। आज़ादी मार्च के ऐलान पर मौलाना को आड़े हाथों ले लिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि मार्च करना है तो गुर्बत के खिलाफ और तालीम के लिए करें, वो खुद शिरकत करेंगे। मार्च का बहुत फायदा है, लेकिन मार्च करना है तो मुल्क में गुर्बत के खात्मे, जहालत को दूर करना है, बेरोजगारी को ख़त्म करना है, तालीम और सेहत की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए किया जाए, जिसमें मैं खुद ऐसे मार्च में शिरकत करूंगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि मौलाना अब फंसने जा रहे हैं। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं ये अल्लाह को पता है। शहबाज शरीफ कभी इधर है कभी उधर है, यूं भी है और यूं भी है। 23 से 26 के दरमियान मैं आपको असल सूरत हाल बता दूंगा। अभी कोई चीज फाइनल नहीं है, फजलुर रहमान की भी कोई चीज फाइनल नहीं है, शहबाज शरीफ की भी। महंगाई वो लोग जहेज में पीछे छोड़ गए थे, हक्के महर में छोड़ गए थे। दो भाई जो है पता नहीं अंदर से एक हैं या दूर हैं, एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है। नवाज शरीफ को मरवाने में जो मरियम साहब है उनका कलीदी किरदार है। अब हसन हुसैन देखें क्या करते हैं। इनकी चीखें सुनाई देंगी जो ये इंतखाबात की बातें कर रहे हैं। 64 आदमी पोलिंग स्टेशन के बाहर हाथ उठाते हैं कि हम जनाब अली आपके साथ हैं। इस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो अंदर से 50 निकलते हैं। इससे बड़े गोल्डन लोटे दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मदारिस के बच्चों को चारा नहीं बनाने देंगे, आइन के मुताबिक चलें तो एतराज नहीं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा 2018 में लोगों ने करप्ट माफिया से आज़ादी हासिल कर ली, अब कैसा आज़ादी मार्च। लोगों ने पिछले इलेक्शन में 2018 के अंदर आज़ादी हासिल कर ली। ये कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? करप्ट माफिया से, जिसने इस मुल्क को लूटा है, उससे आज़ादी हासिल कर ली। मौलाना साहब से आज़ादी हासिल कर ली। पाकिस्तान की मईशत ठीक होने जा रही है, इनकी जाती मईशतें खराबी की तरफ जा रही है। अब कौन सा आज़ादी मार्च है? मियां असलम इकबाल ने मजीद कहा कि मुस्तरद शुदा पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी हैं। वज़रा की खुद एतमादी आपने देख ली, बिलावल भुट्टो का दोस्ता भी देख लीजिए। मोहनजोदाड़ो में रैली से खिताब किया, कहा जब भी सिलेक्टेड की हुकूमत आती है अवाम बदहाल होते हैं, इस सिलेक्टेड को फारिग करके दिखाएंगे। ये सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार, उनके साथियों, उनके एलाय आपका कराची पे कब्जा करना चाहते हैं, सिंध से अलग करना चाहते हैं। ये इनकी भूल है। ये समझते हैं कि सिंध की क़यादत को जेल में डाल के, दबाव में डाल के वो आपका कराची में कब्जा कर सकते हैं कि मरसू जिंदा देसू, मरसू जिंदा देसू। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मौलाना फजलुर रहमान के धरने की भी दियारे गैर में गूंज सुनाई देने लगी। बर्मिंघम में रहने वाले पाकिस्तानियों ने मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त की है कि वो धरने का फैसला वापस लेकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मौजूदा हुकूमत का साथ दें। उनका कहना था कि मुल्क की मईशत किसी धरने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजीद क्या कहा, देखिए। मौलाना फजल रहमान साहब है, ये जो धरना देने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए रुकावट होगी। फजल रहमान की जहाँ तक बात है तो हमें आज़ादी मार्च वाकई चाहिए, उनसे आज़ादी, ताकि हमें उनसे छुटकारा हासिल हो और हमारे पाकिस्तान में कुछ सुकून का माहौल जो है वो कायम हो। इस मुल्क को बहुत नुकसान हो गया है, बहुत लूट के खा लिया गया है, और इस मुल्क का जितना नुकसान है ना, उसको पूरा करने के लिए हमें अभी 140 साल जद्दोजहद करनी पड़ेगी। खुदा के लिए पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होने दो। ये धरने की सियासत और ये एहतजाज की सियासत, इसको खत्म करो। आज की दुनिया पार्लियामेंट की सियासत करती है, खुदा अपने तमाम केस पार्लियामेंट में लेकर जाओ। आपको ये कहना चाहता हूँ, जो इमरान खान पाकिस्तान के लिए जो कर रहा है, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये मौलाना फजल रहमान वगैरह जो लोग हैं, जो उनके खिलाफ धरना देना चाहते हैं, ये मुल्क के गरदार हम कहते हैं इन लोगों को, ये मुल्क में के लिए गरदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए वो उन्होंने मार्च का जो स्टंट दिया हुआ, मैं ये समझता हूँ उन्हें ये मार्च वार्च नहीं करने चाहिए। लोगों में इस वक्त जो है कश्मीर की बात करनी चाहिए। बरतानिया में तालिब इल्मों के लिए बड़ी खुशखबरी, ना सिर्फ तालीमी वीज़ों के इजरा में तेज़ी आ गई, बल्कि डिग्री ख़त्म होने के बाद मज़ीद 2 साल भी मिलेंगे ताकि तुलबा अपना मुस्तकबिल बरतानिया में रहकर रोशन कर सकें। प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद अपनी फील्ड में काम करने की इजाज़त भी दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान से, जिन्होंने लंदन में मारूफ सोलेसिटर रिजवान सुलहरिया से गुफ्तगू की है। जी बिल्कुल, जब से बरतानवी होम ऑफिस ने अपनी इंटरनेशनल तालिब इल्मों के लिए अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है उसको दोबारा जो है वो नाफज किया, तो उस वक्त से एक बड़ी खुशी की लहर है, मैं कहूँगा इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। और बरतानिया के अंदर जो है अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के लिए जो है अपना रुख करें। तो हमारे साथ इस वक्त सोलिसिटर रिजवान सुलहरिया साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो इससे किस तरह के स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, इसमें हर तरह के स्टूडेंट जो कि यहाँ पर डिग्री करेंगे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और स्पेशली जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट होंगे, जिसमें LLM करने के लिए अगर कोई आता है, जो कोई मास्टर डिग्री करने के लिए आता है, वो अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं। और उसके बाद उनको 2 साल के लिए इजाज़त होगी काम करने की अपनी मुतल्लिका फील्ड के अंदर, और उसके बाद वो सेटल भी हो सकेंगे। अगर किसी को वर्क परमिट मिल जाता है या कोई इनोवेटर प्लान बना लेता है, उस बेसिस पे वो अपना कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेता है, तो उसके बाद मुख्तलिफ मौके मिल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। बरतानिया की जो एजुकेशन इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल तबाही का शिकार होने जा रही थी, क्योंकि सिर्फ लोकल स्टूडेंट मिल रहा था उनको। अब चूंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट को दोबारा अट्रैक्ट करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत देर से ये लोकल इंडस्ट्री का मुतालबा था बरतानवी होम ऑफिस के साथ कि दोबारा स्टूडेंट जो है उनको वर्क परमिट दिया जाए, ताकि इससे पहले भी था, मुख्तलिफ शक्लों में रहा है। कभी ये 1 साल का वीज़ा आता था, फिर उसको एक्सटेंड करके 1 साल का और मिल जाता था, जिसको स्टडी वर्क के नाम से तजवीज़ किया था। फिर ये पोस्ट स्टडी वर्क के नाम से आया। फिर 2012 में जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई, टूरी गवर्नमेंट, तो इन्होंने इसको रिमूव कर दिया।
लेकिन अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि नए स्टूडेंट नहीं उठाएंगे? अभी जो पॉलिसी है बिल्कुल क्लियरली उन्होंने उस पर रूल्स बनेंगे, रूल्स बन के जब सामने आएंगे तो फिर उस पर पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली जो भी बंदा यहाँ से डिग्री करेगा, वीज़ा एक्सटेंड कराएंगे तो उस कैटेगरी में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि ये भी होम ऑफिस रूल उस पर बनाएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि जो मास्टर डिग्री यहाँ पे करेंगे या बैचलर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, जो उससे पहले हुआ करता था, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 साल के लिए उनको उस पर मुख्तलिफ कंडीशन लगाएगा होम ऑफिस, जो कि अभी बिल्कुल प्री मेच्योर है उस पर कुछ कहना। लेकिन ये बहुत खुश आइंद बात है इस तरह कि आप ना सिर्फ बरतानिया आ सकते हैं, आके अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल लेके एक्सपीरियंस लेके आप दूसरे मुल्कों में भी जा सकते हैं, और अगर जिस मुल्क से आप आए हैं उस मुल्क पे भी वापस जा सकते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें कि जब यहाँ पर स्टूडेंटों को जब उनका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, तो पहले भी ये था कि फुल टाइम काम की इजाज़त मिलती है कि पार्ट टाइम? नहीं, पोस्ट स्टडी वर्क का मतलब ये है कि आपने काम करना है उसी फील्ड में जिसमें आपने डिग्री ली है या उससे मुतल्लिका किसी फील्ड में, और आपने फुल टाइम काम करना है। फुल टाइम का मतलब होता है 30 आवर्स प्लस जो भी जॉब होती है वो फुल टाइम में कंसिडर की जाती है। तो वो फुल टाइम काम करेंगे और उसके मुताबिक अपनी सैलरी लेंगे और अपने जो उनकी एजुकेशन होगी उसको इन्हांस करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ बड़ी देर से मुख्तलिफ जो जमातें हैं वो इसका मुतालबा कर रही थी। उसके साथ साथ जो कानूनी हल्के थे, उसके साथ साथ जो एजुकेशन इंडस्ट्री थी, वो भी इस पर काम कर रही थी कि ताकि बरतानिया का जो इमेज था पूरी दुनिया में एजुकेशन इंडस्ट्री के वाले से, स्टूडेंट आना बंद हो गए थे। तमाम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे थे। तो अब वो स्टूडेंट जो है, क्योंकि बेस्ट जो ऑप्शन है एशियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, वो बरतानिया ही है, क्योंकि बरतानिया मिडल में पड़ता है और दूसरे ममालिक बहुत दूर हैं, और ऑन दी अदर है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ अगर बरतानिया को मदद इस पर फौरी तौर पर अपने कवानीन जो रूल्स हैं वो बना के सामने ले आती है, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल रिजवान सुलेहरी साहब बता रहे थे कि जिस तरह होम ऑफिस ने दोबारा अपनी जो पॉलिसी तब्दील की है और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है उसको दोबारा अलाउ किया है, तो इससे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट हैं उनकी तादाद बरतानिया के अंदर दोबारा बढ़ेगी और बरतानिया की मईशत को भी इससे जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैनचेस्टर में अल सादिक अकेडमी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें शेख मोहम्मद हुसैन नजफी ने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किए। उन्होंने कहा, करबला की कुर्बानी हमें दर्स देती है कि जुल्म के खिलाफ डट जाना चाहिए। तनवीर नकवी की रिपोर्ट। मैनचेस्टर में अल सादिक अकेडमी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें शेख मोहम्मद हुसैन नजफी ने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान करते हुए कहा कि करबला की कुर्बानी जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है और दीन के रास्ते में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। खुदा के दीन में जिसकी बड़ी शराकत है, रफीक जिसको बनाना ना एक हमाकत है। खुदा के बंदो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, नमाज क्या है तुम्हें आज मैं बताता। तकरीब में निजामत के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले सैयद कैसर बुखारी ने अपने मखसूस अंदाज में इमाम अलैहिस्सलाम के हजूर हदिया अकीदत पेश किया। इस मौके पर इलामा गुलाम हुसैन अदील, फिदा हुसैन बुखारी और दीगर का कहना था कि मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान की इस्लाम के लिए लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है। मसाइब व फ़ज़ाइल अहले बैत का तज़किरा अहले इस्लाम को उनकी अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। इस तरह हुसैन को समझने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझने के लिए सिर्फ इंसानियत ज़रूरी है, इसी तरह कश्मीरियों के दर्द को समझने के लिए सिर्फ इंसानियत ज़रूरी है, सरहदों की कोई ज़रूरत नहीं। तकरीबन 2 माह से वहाँ कर्फ्यू नाफिज है और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और हम आर्मी ताकतों से और UNO से भी मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द वहाँ पे कर्फ्यू ख़त्म किया जाए और वहाँ पे अवाम के बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको वो दिए जाएँ। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए दुआ भी करवाई गई। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने बरतानिया में 1.6 बिलियन पाउंड कमाने के बावजूद सिर्फ 28 मिलियन पाउंड टैक्स अदा किया। जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फेसबुक के मुनाफे में 50% इजाफा हुआ। इसी पर देखिए दिल डैनियल की ये रिपोर्ट। नए जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फेसबुक के मुनाफा में 50% इजाफा हुआ, जबकि समाजी राब्ते की वेबसाइट ने बरतानवी हुकूमत को सिर्फ 28 मिलियन पाउंड टैक्स अदा किया। दूसरी तरफ फेसबुक इंतजामिया का कहना है कि वो 3000 बरतानवी शहरियों को मुलाजमत फराहम किए हुए हैं और अपने तमाम टैक्स बाकायदगी से अदा करते हैं।
नाकदीन का कहना है कि फेसबुक का टैक्स लाखों पाउंड मजीद होना चाहिए था, क्योंकि टेक जायंट ने आयरलैंड में अपना सेल्स टारगेट पूरी तरह मुकम्मल किया। अदादोशुमार के मुताबिक गूगल ने 1.4 बिलियन आमदनी के बावजूद 66.8 मिलियन टैक्स अदा किया। एप्पल ने 1.2 मिलियन आमदनी के बावजूद 10 मिलियन पाउंड टैक्स अदा किया, जबकि अमेज़न ने 10.9 बिलियन आमदनी के बावजूद 220 मिलियन पाउंड अदा किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन हौसलो जामे मस्जिद और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम मकबूजा कश्मीर में ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात के हवाले से आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की और कश्मीर में इमदादी सामान पहुँचाने और वादी में मासूम बच्चों की जानों को बचाने के अज़्म का इजहार किया। वसीम कासमी की रिपोर्ट। लंदन के इलाके पेरीविल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और हौसलो जामे मस्जिद लंदन के ज़ेरे एहतमाम एक आगाही तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें लंदन भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी शख्सियात शरीक हुई। जो कश्मीर में लोग तकलीफ में हैं, उन्हें हम इस इवेंट के जरिए जो खासतौर पर ये ट्रक्स अरेंज कर रहे हैं, वहाँ सप्लाईज लेके जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप बढ़ चढ़ के साथ दें। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के लंदन में चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने ऐलान किया कि 26 अक्टूबर को इमदादी सामान का काफिला लंदन से पाकिस्तान जाएगा, जिसे आज़ाद कश्मीर के रास्ते रेड क्रॉस की मदद से मकबूजा कश्मीर पहुँचाया जाएगा। 26 अक्टूबर को हम पाकिस्तान में एक कन्वे ले जाना चाहते हैं। आप देखेंगे 26 अक्टूबर की नई तारीख लिखी जाएगी, लेकिन हिस्ट्री बनेगी इंशाल्लाह ताला, और दुनिया के नक्शे पर एक पहला कदम होगा जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने उठाया है, और इंशाल्लाह ताला हम इंडिया को इखलाकी तौर पर मजबूर कर देंगे कि वो हमारा कन्वे जाने दे, न सिर्फ कन्वे जाने दे, हमारी मेडिसन, हमारी खुराक उन बच्चों तक पहुँचने दे जो बच्चे भूख से मर रहे हैं। लॉर्ड कुर्बान और दीगर मुकर्रिरीन ने कश्मीरियों की इमदाद के लिए इक़दामात करने पर हौसलो जामे मस्जिद और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की खिदमात को सराहा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत की जालिमाना कार्रवाइयाँ रोकने के लिए किरदार अदा करे। बहुत सारी चैरिटीज़ जो हैं, बहुत सारे लोग इस नाम पे लोगों से शायद चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि ग्राउंड पे डिलीवर कौन कर सकता है। जो जिसको आप समझते हैं कि वो डिलीवर कर सकता है, उसी को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है कश्मीर के ऊपर, स्पेशल वहाँ पे बच्चों को जो है ना नज़रबंद किया हुआ है, उनको ना खुराक मिलती है, ना पानी मिल रहा है, ना वो उनको और कोई सहूलियात है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। आलमी दुनिया को चाहिए कि ये कर्फ्यू बंद करें। इकट्ठे हुए ताकि सपोर्ट इकट्ठी की जाए और कश्मीरी बहनों भाइयों तक ले जाया जाए और फैक्ट्रीज तक लेके जाए। रहमान रहीम, ये जो कश्मीर में बच्चों, औरतों और नौजवानों, बूढ़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है और आलमी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। For a economic relief effort going to the Indian occupied Kashmir to help our brothers and sisters who are seized up in the lockdown area for over 60 days now. And apart from that, the current earthquake in Jammu Kashmir, which is affected and caused a lot of collateral damage, is to raise funds so we can actually go physically out there and distribute the funds to the people who have been most affected by the earthquake. हम अगर एक यूनाइटेड हो के एफर्ट नहीं करेंगे, उसका असर कुछ नहीं होगा। ये बातें, ये खाने, ये सब कुछ चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सैक्रिफाइस ये है कि आप अपनी ईगो को ख़त्म करें। तकरीब में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फंड रेजिंग भी की गई, जिससे हासिल शुदा माली इमदाद से अद्वियात और दीगर इमदादी सामान खरीद कर काफिले के सुपुर्द किया जाएगा। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। जद्दा में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। अदील रियाज की रिपोर्ट। जद्दा में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और हमारी इज्तमाई और इनफरादी जिम्मेदारी के उन्वान से पाकिस्तान राइटर्स फोरम और समाजी राब्ता कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अरकान, कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी जमात इस्लामी के नायब अमीर डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा थे।
सदारत साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज और चौधरी जुल्फकार अहमद ने की। तकरीब से खिताब करते हुए फरीद पराचा ने कहा, इस वक्त हमें धरने या आज़ादी मार्च की नहीं बल्कि कश्मीर की आज़ादी के लिए मार्च करने की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज और दीगर ने कहा कि हम ओवरसीज पहले दिन से ही अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कश्मीर की आज़ादी के लिए हमारी जान भी हाजिर है। तकरीब से जमुर्द खान, चौधरी जुल्फकार, तौकीर अहमद, इंजीनियर नियाज अहमद, इकबाल मलिक और इजाज़ अवान समेत दीगर ने भी खिताब किया और कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम और कर्फ्यू की शदीद मजम्मत की। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। सिख फॉर जस्टिस तहरीक अमरीका के रहनुमा बेल्जियम पहुंच गए, जहां चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप चौधरी परवेज इकबाल लुहसर ने साथियों समेत उनका इस्तकबाल किया। असगर मिर्जा की रिपोर्ट। जेनेवा में UNO के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए सिख फॉर जस्टिस तहरीक अमरीका के रहनुमा ब्रसल्स पहुंच गए, जहां EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी परवेज इकबाल, पाकिस्तानी नायाब मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर मंजूर जहूर, सैयद जाबिर अब्बास और सूफी अफजल ने उनका इस्तकबाल किया। सिख रहनुमाओं में जगदीप सिंह बूरा, बलजिंदर सिंह, गर्दियाल सिंह और मंजूद सिंह शामिल हैं। ਆਪਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਾਰੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨੇਵਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं ने बताया कि 1 नवंबर को जेनेवा में UNO हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें तमाम सिख, कश्मीरी और पाकिस्तानी भरपूर शिरकत करेंगे। चलो चलो जेनेवा चलो, 1 नवंबर को दिन 12 बजे यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े होकर ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वो वक्त है जब आप सिख भाइयों के साथ, कश्मीरी ऑक्युपाइड में बसने वाले बहन भाइयों के साथ जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है पिछले 2 महीनों में, आप सब दोस्तों से शिरकत की रिक्वेस्ट की जाती है। मैक्सिमम लोग आएँ ताकि इंडिया को मैसेज मिले कि वो ये जुल्म कंटिन्यू ना करे, कश्मीरियों को भी उनका हक दे और सिखों का भी जो जायज़ डिमांड है वो भी पूरी करे। ਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਨੇਵਾ स्विट्जरलैंड विखे एक उथे जलूस कढ़िया जाऊगा। सिख रहनुमाओं के मुताबिक ये एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर और खालिस्तान आज़ाद नहीं हो जाते। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम लोग शनाख्त से बालातर होकर इंसानियत के नाते मजलूम कश्मीरियों के लिए घरों से निकलें। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, ब्रसेल्स। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मिर्च मसाले से तैयार होने वाले चपली कबाब के दीवाने सिर्फ पेशावरी ही नहीं बल्कि कोयटा वाले भी हैं। 46 साल से कोयटा के इलाके तुगी रोड पर फरोख्त होने वाले चपली कबाब खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कोयटा से बुशरा कमर की यह रिपोर्ट। 1973 से कोयटा के इलाके तोगी रोड पर कायम पेशावरी चपली कबाब की ये दुकान अपने मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से मशहूर है। रात होते ही गर्मा गर्म चपली कबाब बनने की खुशबू इस रोड से गुजरने वालों को अपनी तरफ खींच लाती है। शहरी कहते हैं कि 46 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ का जायका नहीं बदला। 1973 से ये चमन खान पेशावरी कबाब यहाँ कोयटा में चल रहा है और ये सर्दियों के लिए बेहतरीन सौगात है। सब खाते हैं सर्दी में, पेशावर में भी और कोयटा में भी मशहूर है। यहाँ पे इसमें मिसाले बहुत से डलते हैं। बड़े शौक से खाने आते हैं और घर के बच्चों के लिए भी पैक करवा के लेके जाते हैं। तोगी रोड पर फरोख्त होने वाले पेशावरी चपली कबाब खास तौर पर गाय के गोश्त से बनाए जाते हैं, जिसमें चर्बी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, सब्ज धनिया, पुदीना, अनारदाना और अंडे भी शामिल किए जाते हैं। सलाद, दही की हरी चटनी और तंदूरी नान के साथ गर्मा गर्म चपली कबाब जब सामने आते हैं तो इन्हें खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। कैमरामैन उबैद जान के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। दुनिया के मशहूर ब्रांड के जूते अगर सस्ते दामों चाहिए तो किसी बड़ी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि पेशावर के इलाके नौथिया में एक ऐसी मार्केट मौजूद है जहां हर किस्म के गैर मुल्की जूते सस्ते दामों मिल जाते हैं। इसी पर देखिए जिशान काका खेल की ये रिपोर्ट।
बड़ी बड़ी दुकानों पर महंगे और गैर मुल्की जूते खरीदना हर एक की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन कुव्वत खरीद नहीं। पेशावर के शहरियों की महंगे गैर मुल्की ब्रांडेड जूते खरीदने की ख्वाहिश अब हकीकत बन सकती है। पेशावर के इलाका नोतिया में वाक़या इस मार्केट में अमेरिका, चीन, फ्रांस और दीगर ममालिक के हर तरह के जूते मिल जाते हैं। कीमत भी ऐसी के सुनकर होश नहीं उड़ते। बड़ी बड़ी दुकानों में तो सारे सौदे बूट छूट नहीं है, बहुत महंगे हैं, और इधर बहुत मुख्तलिफ वैरायटी है, बहुत सस्ते रेट का है और अच्छे है, बच्चों का भी है। जो शूज़ बार 10-12 हज़ार में मिलते हैं तो ये इधर 3 हज़ार का मिलता है। ऑफिस जाने के लिए हो या स्कूल या फिर स्पोर्ट शूज हो, इस मार्केट में हर साइज और हर किस्म के दीदा जेब और मजबूत जूते मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे रनिंग के लिए शूज़ देखने आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कोई अच्छे से ब्रांड के मिल जाएं। ये सबसे बड़ा मार्केट है, ज़्यादा लोग इधर आते हैं, इधर सस्ते भी मिलते हैं और हर चीज़ मिलते है। इन गैर मुल्की जूतों में बच्चों और खवातीन की बड़ी वैरायटी भी दस्तयाब है, इसीलिए तो मार्केट में सिर्फ पेशावर ही नहीं बल्कि दीगर शहरों से भी लोग खरीदारी करने आते हैं। पेशावर सदर के करीब नोतिया की इस मार्केट में दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के जूते मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं, जिससे खरीदारों का गैर मुल्की जूते पहनने का शौक भी पूरा हो जाता है और उनका बरम भी रह जाता है। कैमरामैन नियाज अली के साथ जीशान काका खेल, 92 न्यूज़ पेशावर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।